नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। आज हमने मोटे महादेव परिसर में कांवड़ यात्राओं की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए तो ऐसा लगा कि शायद पहली बार इतनी व्यवस्था देखने को मिली। पुलिस व्यवस्था, डॉक्टर की टीम मौजूद और सारी यात्रा सीडी कैमरे के कवरेज में, रास्ते में जहां से हमारी सीमा प्रारंभ होती है, लाइट व्यवस्था जो शायद पहली बार की गई है। कांवड़ती जब भी हमारी सीमा में प्रवेश करेगा उसे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जगह जगह पानी के टैंकरों की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था। पुलिस दिन और रात ड्यूटी करेगी। भोले के भक्तों को किसी तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो डॉक्टर टीम वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है और खाने पीने व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। दुकानों पर रेट लिस्ट टांग दी गई है और उनके नाम के साथ रेट लिस्ट मौजूद है। कोई भी दुकानदार शिव भक्ति से रेट लिस्ट के अनुसार पैसे कटेगा, कोई ज्यादा पैसे नहीं लेगा। ये व्यवस्था हमारी आपकी नहीं है, ये व्यवस्था है बाबा योगी महाराज की है। जब से बाबा योगी महाराज ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। जगह जगह शराब की दुकानों पर पर्दे लटका दिए गए हैं और मीट की दुकान लगातार 1 महीना तक बंद रहेंगी। यह व्यवस्था देखकर हर एक कोई कहता है कि मानो स्वर्ग धरती पर आ गया है। भोले के भक्त अपनी मस्ती में कांवड़ लेकर जा रहे हैं। जब हमने उप जिलाधिकारी और पुलिस उपाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने हमें बतलाया, सर सावन यात्रा शुरू हो चुकी है और मोटे महादेव पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था भी बढ़िया है। उसका श्रेय आप किसको देंगे? आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में हम लोगों द्वारा व्यवस्था की गई है। उसका श्रेय जिलाधिकारी महोदय को भी जाता है। सब कुछ उनके देख रेख में और उनके मार्गदर्शन में। सर पहली बार ऐसी व्यवस्था हम देखने को मिली। आज मोटे महादेव पर गए थे हम, आप तो वहाँ से आ गए थे। पुलिस की व्यवस्था बढ़िया है, दुकानों पर रेड लिस्ट लगी हुई है और हमारी जहाँ से सीमा शुरू होती है वहाँ से लाइट व्यवस्था लगी हुई है। ये पहली बार ऐसी लाइट व्यवस्था देखने को मिली। आपका सौभाग्य है सर जो आप मोटे महादेव परिसर में गए और हमारे शिवरात्रि के मेले को संपन्न कराने में कुशल रहेंगे। बिल्कुल सही, ये सौभाग्य है कि हमने महादेव भगवान के दर्शन भी किए और उनसे जो भी शिवभक्त हैं, कांवड़ यात्री हैं, उनसे कुशल से पूछी। और हमारा प्रयास है कि उस भक्तों को कांवड़ यात्रा के प्रतिभागी हैं उनको किसी भी समस्या का सामना करना। सर कोई नंबर देंगे अगर किसी को समस्या होती है तो? जी बिल्कुल, हमारा COG नंबर है और मैंने प्राइवेट नंबर भी काफ़ी लोगों को दिए होते हैं। जो भी चाहिए प्राइवेट नंबर भी हमारे यहाँ 24 घंटे। सर एक बार बोल दीजिए नंबर। 7379 32259, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है और COG सबके पास है। सर शिवरात्रि का मेला जब शुरू हो चुका है और 14 तारीख को पहला सोमवार है। पहले सोमवार को मोटे महादेव पर क्या और आसपास के मंदिरों में भी जल चढ़ेगा, इसके लिए प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था है सर? देखिए, आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, सावन का माह भी शुरू हो चुका है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी ड्यूटियां कल ही से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाई जा चुकी हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जहां पर रास्तों पर अंधेरा है वहां पर स्थानीय लोगों से बात करके और प्रशासन से बात करके वहां पर लाइट की व्यवस्था करा दी गई है तथा साथ ही स्थानीय लोगों के सहयोग भी लिया जा रहा है जिससे कांवड़ यात्रा को सफल बनाया जा सके। महत्वपूर्ण मंदिरों पर CCTV लगवाए गए हैं जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न होने पाए। साथ ही जो शिविर लगेंगे उनसे भी मीटिंग कर ली गई है, DJ वालों से भी मीटिंग कर ली गई है, सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग कर ली गई है। साथ ही हमने रूट डाइवर्जन का जो प्लान है उसको भी शुरू कर दिया गया है जिससे जो ये कांवड़ यात्रा 1 माह चलेगी उसको हम लोग सकुशल सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। ये पहली बार देखा हमने लाइट व्यवस्था, भागू वाले से लेके हमारे नैयावास से कोतवाली तक काफ़ी लाइट की व्यवस्था है। इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं गई। ये किसके द्वारा की गई सर? ये देखिए, ये पूरी व्यवस्था प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से संभव हो पाई है और सभी का इसमें सहयोग है। सभी के द्वारा ये सहयोग के माध्यम से ही लाइट व्यवस्था की गई है। हम इस टाइम पहुँचे हुए हैं मोटे महादेव परिसर में और हमारे साथ में पंडित जी और चौधरी शम सिंह जी। यहाँ की पंडित जी व्यवस्था कैसी रहेगी? देखिए, साल दर साल व्यवस्था बढ़ती जा रही है। प्रशासन का पूर्ण योगदान है जिसमें पुलिस और सफाई कर्मी और स्वास्थ्य विभाग इसमें सारे लगे हुए हैं और बिजली विभाग भी यहाँ पे मौजूद है और हमारे जो है फायर ब्रिगेड वाले भी हैं और
सभी लोग अपने अपने कार्य से लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक होगा बाबा की। आप क्या क्या व्यवस्था है आपकी? आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या व्यवस्था रहेगी आपकी भाजपा सरकार में? स्वयंभू मोटा महादेव मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवरिये यहाँ से हरिद्वार से जल लेकर आएंगे। यहाँ जलाभिषेक करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। हमारे क्षेत्र की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ हो रही है। सेवा भाव से सारे विभाग हमारे सेवा में लगे हैं। ईश्वर की कृपा से सावन की कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगी, ऐसी हम भगवान जी से कामना करते हैं। आपके हमने पहली बार देखा कि लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ से मोटा महादेव से आगे को भी लाइट की व्यवस्था है और यहाँ से सहारनपुर के लिए भी लाइट की व्यवस्था की गई है। हमारे जनपद में प्रवेश होते ही भागोवाला बॉर्डर से लगा करके और पूरी नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में हमारे प्रशासन की ओर से, जिला पंचायत की ओर से, नगर पालिकाओं की ओर से, ग्राम पंचायत और समाज सेवी की ओर से पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और समय जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है संबंधित ग्राम प्रधान, हमारे समाज सेवी, भाजपा के कार्यकर्ता, समाज सेवी सब लगे हुए हैं। सबकी यही कामना है कि जिस आशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहा है कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, हम सब उसके लिए कृत संकल्पित हैं और लगे हुए हैं। आप सबके सहयोग से, मीडिया का भी बहुत सहयोग हम सबको मिल रहा है, अच्छे से कांवड़ यात्रा संपन्न हो। एक मिनट भैया।